अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं आज छुट्टी थी मुझे, तो मैं स्पोर्ट पे जाना था लेकिन नहीं गई। मैंने कहा नहीं, आज ना घर ही रहती हूँ, काफ़ी काम था घर में, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज इधर ही स्पोर्ट करती हूँ, घर के नज़दीक ही। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, आगे अगला हफ्ता भी प्यारा मौसम है, सर्दी कम हो गया कुछ। यहाँ जिन लोगों के अपने घर हैं ना, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। जिस तरह हमारे वहाँ होते हैं ना, इसी तरह इन्होंने भी अपनी बहुत डेकोरेशन की होती है। यहाँ पे एक जगह है, उन्होंने रखी हुई है मुर्गियाँ। मैंने किसी की नहीं देखी, उन्हीं के पास देख ली, तो बहुत प्यारी लगती है। वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना इन्होंने बनाया हुआ है बड़ा प्यारा। ये काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, यहीं पे था कहीं पे। ये मेरा ख्याल है, हाँ यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है मुर्गियाँ। वो देखिए दाना, वो ये है, ये आ गए। ये इन्होंने रखी हुई इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह। ये सारा इन्होंने ना कवर किया हुआ है कि बाहर ना निकल जाए। ये ऊपर रहते हैं खुद। सुबह सुबह उठ के बाहर वॉक करने का अपना ही मज़ा है। मैं थोड़ा लेट निकली हूँ, नॉर्मल सुबह जल्दी निकलती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई, बस थोड़ी ऐसी फॉल हुई थी। सुबह उठ के जो बाहर वॉक करने का एक सुकून है ना, ये एक अलग ही है। पासपोर्ट पे भी जाते हैं बंद कमरा में, लेकिन वो एक और चीज़ है। लेकिन यहाँ सुबह उठ के आप निकलते हो बाहर, एक चक्कर लगाते हो, आपका दिमाग ऐसे फ्रेश हो जाता है। नेचुरल ग्रीनरी सी, और बहुत अच्छा लगता है। ये इधर टेनिस वालों का है, उसके आगे फुटबॉल का है। ये लोग यहाँ के इतने एक्टिव होते हैं, यकीन माने। सुबह इन्होंने, बूढ़ा है जवान है जो भी है, बस इन्होंने भागना ही भागना है, कोई भी मौसम है। और ये नहीं कि इस मौसम में जो जाते हैं उनकी एक रूटीन बनी होती है, वो चाहे बर्फ़ भी हो ना तब भी वो जाते हैं। उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी का असूल बनाया हुआ है कि बस। हमारे यहाँ तो ये होता है कि आज सर्दी, आज घर से बाहर नहीं निकलना, सुस्त होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये लोग माशाल्लाह सही एक्टिव है। मैं स्पोर्ट पे जाती हूँ, वहाँ पे आप देखो जाके 80-80 साल के जो बंदे हैं ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे 15-20 साल के कोई बूढ़े बूढ़ियाँ ना। तो करनी चाहिए वॉक, सबको करनी चाहिए, यकीन माने ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ब्रेड पड़ी थी घर में, याद नहीं रही मेरे को, मैं लेके आती यहाँ पे। ये बतखें होती हैं इनको डालने के लिए। ये लोग यहाँ पे आके रिलैक्स होते हैं, बैठते हैं। जो रेस्ट ब्रेड वगैरह होती है ना, वो ले आती हूँ इधर, तो ये फिर उनके लिए बिल्कुल जहन में नहीं रहा।
आपको एक चीज़ दिखाती हूँ वो दूसरी तरफ जाके। उस तरफ जाके आपको दिखाती हूँ फिर। बहुत प्यारा लगता है, इधर लोग रिलैक्स होने के लिए आ जाते हैं। अभी तो खैर स्टूल भी लगा दिया उन्होंने, माइंड वालों ने। मैं ना कुछ अर्सा पहले, हम लोग जो पाकिस्तान में जब होते हैं ना, उस चीज़ की वो हैर जो ना इस्तेमाल करें या ना कदर हो, वो जब हम बाहर आते हैं तो फिर हमें उस चीज़ का ना वो होता है कि भाई ये होनी चाहिए। तो मैं भी कुछ साल पहले अम्मी को एक दफ़ा बोला कि मैंने कहा अम्मी वो जो नहीं होता क्या बोलते हैं आप लोग, दंदासा या सकड़ा, वो दांतों को मारने वाला ना मसवाक, तो मैंने कहा वो मेरे लिए ना पाकिस्तान से भेज दें। हालांकि पाकिस्तान में कभी इस्तेमाल मैंने नहीं किया था। तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। तो कोई आया तो मैंने ना मंगवा लिया वो। तो एक दफ़ा ऐसे ही बस आ रही थी काम पे, तो ये रास्ते में यानी घर और काम जिधर मैं करती हूँ, ये दरमियान में ना दरख्त लगे हुए हैं इसके, अखरोट के। तो अम्मी ने पूछा कि ये दरख्त किस चीज़ के हैं। मैंने कहा अम्मी ये तो अखरोट के हैं। तो अम्मी कहती हैं कि बेटा इसका जो मसवाक होता है बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा अम्मी इसका मसवाक होता है? कहती हैं हाँ। तो मैंने कहा मेरे पास दरख्त लगे हुए हैं तो मैं पाकिस्तान से मंगवा रही हूँ। तो बहुत हंसी ना। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। खैर इस्तेमाल तो मैंने फिर भी नहीं किया, लेकिन ये होता ना एक शौक़ होता है भाई, ये भी चीज़ मंगवा लो, ये भी मंगवा लो, चाहे इस्तेमाल करो या ना करो। तो वो तो खैर पाकिस्तान में भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बताया ना कि जब हम अपने मुल्क से दूर होते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों का ना एक होता है। तो ये दरख्त लगे हैं, अभी ये खुश्क हैं, इन पे आएंगे अक्टूबर में ये लगेंगे। अभी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इधर अक्टूबर में लगेंगे अखरोट इस पे। यहाँ पे आके ना इसमें फ़िशें भी हैं बड़ी बड़ी, और बर्फ़ी इसमें होती है, काफ़ी। मैं तो इतना नहीं आती, कभी कभार चक्कर लगा लेती हूँ, उधर ही खड़े होकर ब्रेड डाल के चली जाती हूँ मैं। अब इन्होंने लिख के बोर्ड लगाया हुआ है कि पानी के अंदर जो है ना वो ब्रेड नहीं डालनी है। साइड पे ना बड़ी प्यारी सी निकलती है यहाँ से ये। और ये जो है ये सेबों का लग गया, वो आगे, उससे आगे वो नाशपातियों का है। नाशपातियों के 2-3 हैं, आलू बुखारे का है और सेब है। और ये जो है ये मैं आपको दिखाऊं, जब ये लगेंगे ना फ्रूट तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत फल लगते हैं। ये वाला, ये भी और ये भी, ये 3 दरख्त थे पहले, अभी एक इन्होंने काट दिए यहाँ से। और ये माशाल्लाह जब फल लगता है तो इतना गिरता है ना, मैं कहती हूँ कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो ये गमाइंडे वालों ने ना अभी ये नए स्टोर यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे आके बंदा रिलैक्स होता है बैठ के। ये एक चीज़ आपको दिखा दूँ, और ये ना ये भी पता नहीं गमाइंडे का ही है। तो यहाँ पे एक बूढ़ा काम करता है, तो उसको ऐसा अंदाज़ा है, ये देखें ये इसने भी पता नहीं क्या इसमें लगाया हुआ है। यानी जब मौसम के हिसाब से इसमें सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह ऐसे लगते हैं ना कि सही प्रोफेशनल तरीके से उसको पता है। मैं तो कितनी दफ़ा अपने घर में वो बीज वगैरह लगा के तो ख़राब कर चुकी हूँ कि मौसम सही नहीं होता तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये जब लगते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये इतना प्यारा भरा होता है इसका गार्डन। तो इससे मैं कह रही थी किसी दिन मेरे को नज़र आए ना तो फिर मैं इससे पूछूंगी। फलियाँ और एयरबेन और बहुत कुछ लगाया होता है इसने। तो किसी दिन ये नज़र आए तो मैं इससे पूछूंगी कि ये किस महीने में जो है ना ये लगाना चाहिए। वो उस तरफ हमारा रेस्टोरेंट, और ये और उस तरफ मेरा घर है। घर से जब आती हूँ तो यहाँ से चक्कर लगा के आज अपने इलाके की आपको थोड़ी सी मैंने सैर करवा दी। ये बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, कभी कभार 2-3 होन वागन जो बड़ी होती है उसके अंदर ये है जैसे कमरा बना होता है। लोग आते हैं दूसरे शहरों से, दूसरी कंट्री से यहाँ पे आके
2-3 दिन रहती हैं फिर चले जाती हैं घूम फिर के इधर। जी तो ये था मेरा आज वॉक का दिन। बहुत वॉक किया, अभी थक गई हूँ। अभी घर जाके करूँगी नाश्ता। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो अभी जाती हूँ घर जाके नाश्ता करती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी अगले ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।